हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बारी आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि हम मार्केट में कुछ टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं। मार्केट बेसिकली होती क्या है, हम उसके बारे में सीख रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या टर्म्स होती है, हम उनके बारे में सीख रहे हैं। तो अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग क्या होती है बेसिकली, तो हम ये सीखेंगे। और ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है हम उनके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। व्हाट इज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। बेसिकली मार्केट में 5 तरह की ट्रेडिंग्स होती है: इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड। और जो लास्ट का टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। बट बेसिकली तो मार्केट में हम 5 तरह से ट्रेडिंग करते हैं। इनके 5 तरह की ट्रेडिंग ये अलग अलग टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए हुए कि इसका इतना टाइम पीरियड है, इसका इतना टाइम पीरियड है, उस हिसाब से इनको डिफाइन किया गया और इनके हिसाब से इनके अलग अलग तरह से स्ट्रैटेजी डेवलप होती है। ठीक है, तो इन ट्रेडिंग को ऐसे डिवाइड किया गया है। और आप देख रहे होगे कि पहली जो हमारी ट्रेडिंग है वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है बेसिकली, इंट्रा नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज के दिन खरीदना है और आज के दिन ही बेचना है। मतलब अगर आप आज खरीद रहे हो तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा। अगर आज आप बेच रहे हो तो आज ही आपको खरीदना पड़ेगा। आप इसको नेक्स्ट डे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे का मतलब ही यही होता है कि आप इंट्राडे कर रहे हो, आज खरीद रहे हो आज ही बेच रहे हो। बट इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी होती है। इसके लिए हम 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है कि आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हो और इसमें क्या करते हो, आप बहुत छोटा सा प्रॉफिट लेते हो या बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेते हो और निकल जाते हो उस ट्रेड से। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप हाई क्वांटिटी में ट्रेड करते हो बट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि मार्केट में कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा प्राइस में चेंज आया और आप ट्रेड लिया और फिर आप 1-2 मिनट के अंदर अंदर उस ट्रेड से एग्जिट हो गए। इससे आपके प्रॉफिट्स छोटे छोटे होंगे बट नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म आते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होते हैं, बेस्ट ट्रेडिंग बोलते हैं। जो ऊपर के मैंने 2 बताई है, इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इसमें आपको स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ेगा, आपको आपका सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, आपको स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ेगा, देखता रहना पड़ेगा। और इसमें आप बेसिकली आप को फुल टाइम एंगेज होना पड़ेगा इसमें। बट जो स्विंग ट्रेड, मोमेंटम ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड है, इन जो 3 ट्रेडिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वर्किंग मैन है, जो पूरा टाइम स्क्रीन के सामने नहीं रह सकता और जो काम करता है, सुबह जॉब पे जाता है, 9 to 5 जॉब करता है, उन लोगों के लिए ये जो 3 ट्रेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर उनको मार्केट में आना है। क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेड जो होती है उसमें क्या होता है कि स्विंग का नाम जैसे बता रहा है, इसमें आप होल्डिंग्स लेते हो बट उसको आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक आप अपने पास रखते हो। स्विंग ट्रेड बेसिकली आप कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आप पोजीशन को होल्ड करते हो, उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। और जो मोमेंटम ट्रेडिंग है वो आप एक पूरा जो स्टॉक के प्राइस में जो पूरा मोमेंटम आता है, अगर स्टॉक अपसाइड जा रहा है, अगर स्टॉक अपसाइड जा रहा है तो आप उसके पूरे मोमेंटम को कैप्चर करते हो। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में आप एक बार आपने बाइंग किया या आपने सेलिंग किया और आप उस पूरे मोमेंट को कैप्चर करते हो। और ये जो मोमेंट है वो महीना भी चल सकता है, 20 दिन भी चल सकता है और 1.5 महीना भी चल सकता है। जो मोमेंटम ट्रेडिंग है इसमें आपको हर दिन चार्ट खोल के नहीं बैठना पड़ता कि हाँ देखना है। बट आप देखो, आप आपके काम पे जाने के बाद आप शाम को मार्केट में बैठे हो तो आप देख सकते हो। ये नहीं है कि आपको फुल टाइम एंगेज होना पड़ेगा इसमें, नहीं। आप जाओगे शाम को, देखो बैठ के, फिर अपने नेक्स्ट डे आप फिर उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेना। तो मोमेंटम ट्रेडिंग बेसिकली जो जॉब करते हैं
उनके लिए सही है। और वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है आप 1.5 से 2-3 महीने तक लेके जाते हो। इसका जो टाइम पीरियड होता है पोजिशनल ट्रेडिंग का, वो 2 से 3 महीने तक आप अपने पास ट्रेड को होल्ड करते हो। बेसिकली पोजिशनल ट्रेडिंग में भी वही है, बट इनकी जो वो होता है कि इनमें आपको आपके पास कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि आप बाइंग करके बैठते हो, आप एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे हो, आप बाइंग करते हो, आपके पास शेयर्स खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। बेसिकली इन तीन जो स्विंग मोमेंटम और पोजिशनल ट्रेडिंग है, इनमें आपके को कैपिटल की नीड पड़ती है। बट आपको मार्केट में भी आना है और आपको ट्रेडिंग भी करनी है और आपको स्क्रीन के सामने भी नहीं बैठा रहना, तो आपके लिए ये 3 ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है। मैं खुद पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं भी 9 to 5 जॉब करता हूँ, मैं भी स्विंग प्लस स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ। मैं आपको ये जो 5 तरह की ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है। और जो टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने लास्ट में पॉइंट लिख रखा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस मार्केट जब भी हम स्टॉक देखते हैं तो हम उसके एक तो 2 तरह से एनालाइज करते हैं किसी भी स्टॉक को, एक तो फंडामेंटली और एक इसका टेक्निकली। फंडामेंटली क्या होता है? फंडामेंटली में होता है कि आप मार्केट में आप उस स्टॉक्स के बैलेंस शीट देख रहे हो। आप बोलोगे कि बैलेंस शीट क्या होता है? आप उस कंपनी के प्रॉफिट्स देख रहे हो, आप उस कंपनी की अर्निंग्स देख रहे हो, आप उसकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हो, आप उसका पीई देख रहे हो। आप देखोगे पीई, प्राइस अर्निंग, आप उससे आप उस स्टॉक का फेस वैल्यू देख रहे हो। बेसिकली आप उस स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। बट जो टेक्निकल है वो इनसे बहुत दूर है। टेक्निकल में कुछ नहीं होता। टेक्निकल में बेसिकली क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टॉक के प्राइस को के बारे में पढ़ते हो, स्टॉक के प्राइस को रीड करने की कोशिश करते हो कि मार्केट में उसकी स्टॉक कैसे जा रहा है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, साइडवेज है। आप किसी भी स्टॉक का प्राइस देख के आप ये पता लगा सकते हो, आप ये बता सकते हो कि उस कंपनी का क्या चल रहा है। क्योंकि हर्षद मेहता ने भी कहा था प्राइस भगवान है, और सच है। अगर कंपनी में कुछ भी होता है, कुछ भी, वो सबसे पहले प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। बस आपको उसको पढ़ना आना चाहिए, आपको उस प्राइस को समझना आना चाहिए कि वो चार्ट बोल क्या रहा है। आपको फिर किसी भी फंडामेंटल्स की नीड नहीं होगी। और ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको टेक्निकल आना ही आना चाहिए। बेसिकली आप, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ टेक्निकल होता क्या है। टेक्निकल में आप क्या करते हो? अब मैं ट्रेडिंग व्यू की एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप टेक्निकल सीख रहे हो, तो आपको मस्ट रिकमेंडेड है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट। इसमें जैसे कि मैं चार्ट देख रहा हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट देखते हैं। हाँ, बेसिकली ये होता है किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, उसका प्राइस, ये सारा उसका प्राइस बता रहा है। ये होता है टेक्निकल। आप इसको पढ़ के ट्रेड करते हो। आपको ये चार्ट समझना होता है कि यहाँ से अप ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा, यहाँ ये चीज़ें बताती हैं। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है। अगर कंपनी में कुछ भी होता है, जैसे कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो वो स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। सो गाइज, हाँ, एक क्वेश्चन और है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसने आज तक एक बार भी स्प्लिट नहीं दिया, तो वो एमआरएफ शेयर है जिसने आज तक एक बार भी स्प्लिट नहीं दिया। पिछली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था और बताया था कि अगर आपने बता दिया ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो एमआरएफ वो शेयर है जिसने आज तक एक बार भी स्टॉक स्प्लिट नहीं दिया। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए गुड डे।